हम लोग पढ़ लिए अध्यारोपण के बाद जब तरंगे जो है माध्यम में संचयित हो रही थी तो एक नया समीकरण हमें मिला है y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ठीक है, तो ये नया समीकरण मिला है। हम उसमें जो है समीकरण एक बनाया था a1 प्लस ए टू कॉस फाई इज इक्वल टू a कॉस थीटा। इसको हमने लिखा था समीकरण एक, और दूसरा हम लिखे थे a2 साइन फाई बराबर a साइन थीटा। ये समीकरण नंबर मैंने 2 लिखा था। समीकरण 1 और 2 का वर्ग कर कर आपस में जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, जब जोड़ेंगे तो इधर a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दोनों में कॉमन a स्क्वायर है, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक त्रिकोणमिति का सर्वसमीका है जिसका मान 1 होता है। गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस इसमें और इसमें कॉमन a2 स्क्वायर है, बगल में कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, कोष्टक में 2a1 a2 कॉस फाई बराबर a स्क्वायर। इसका मान 1 हो जाएगा तो गुणा कर लेंगे ऊपर। तो यहां पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, अब आयाम मिल गया, परिणामी आयाम मिला। जब तरंगे जो है माध्यम में जो है आरोपित हो रही थी तो मिलने के बाद जो है परिणामी तरंग का आयाम a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई मिल गया। ठीक है, अब जो तरंग की तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम के वर्ग के समानुपाती का मतलब कि I बराबर k इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं I बटा में के। तो हम a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, I बटा में के बराबर यहां पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो I बराबर इसका इधर गुणा कर देंगे k1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos फाई। k1 पहली तरंग तो तीव्रता I1, दूसरी तरंग तो तीव्रता I2। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 करड़ी में I1 इंटू I2 cos फाई। ये मैं कहां से लिखा हूं ये ध्यान देंगे। अगर a का मान निकालेंगे यहां पर सिर्फ a का मान, तो a1 बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में I1 बटा में के, और a2 बराबर लिख सकते हैं करड़ी में I2 बटा में के। दोनों का मल्टीप्लाई यदि हम यहां पर रख कर देते हैं इस वाले समीकरण में तो 2 के पहले से लिखा गया है, a1 के जगह हम लिख सकते हैं I1 बटा में k1 अरे के, और यहां पर लिख सकते हैं I2 बटा में के लिख सकते हैं। दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 के हो गया, करड़ी में करड़ी का गुणा करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, करड़ी में I1 करड़ी में I2, बगल में cos फाई है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 करड़ी में I1 I2 cos फाई हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस चीज को डायरेक्ट लिखा हूं। डायरेक्ट इसे लिखा हूं कि इतनी चीजें हल करने के लिए जो है कोई जगह भी बहुत जो है कम स्पेस है और कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, इसी चीज की मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं। तो इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 करड़ी में I1 I2 cos फाई, मतलब कि जो तरंग की तीव्रता है वो फाई के ऊपर डिपेंड कर रही है। फाई का मान ज्यादा होगा तो तीव्रता का मान ज्यादा होगा, और फाई का मान कम होगा तो तीव्रता का भी मान क्या होगा,
कम होगा। मतलब कि जो तरंग की तीव्रता है वह किसके ऊपर निर्भर कर रही है, फाई के ऊपर। ठीक है, तो जब भी कोई तरंगे किसी मीडियम में संचरित हो रही होंगी तो तीव्रता अधिकतम कब मिलेगी, जब फाई का मान अधिक होगा, और जहां पर तीव्रता अधिकतम होगी वहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा, और जहां पर तीव्रता कम होगी वहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा। तो कॉस फाई के लिए जो अधिकतम मान मिलता है वो कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो इसको हम मिटा देते हैं इधर से, आप वीडियो को पॉज कर नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं किसके लिए, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए। और जब अधिकतम मान के लिए लिखेंगे तो जो कॉस का मान होगा, फाई का मान, वो सबसे ज्यादा कितना होता है, 1 होता है। और कॉस फाई का मान जो 1 होता है वो कॉस 0 अंश के लिए होता है। थीटा का व्यापक मान इस कंडीशन में यदि हम निकालते हैं, जब कॉस फाई का मान 1 हो जाएगा तो थीटा के या फाई का व्यापक मान, और फाई का जो व्यापक मान होता है इस कंडीशन में वो फाई बराबर 2m पाई होता है, जहां पर m बराबर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्रम में। तो फाई का मान यदि हम जो है निकाल रहे हैं तो m का मान 0 रखेंगे तो 0 आएगा, m का मान 1 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, m का मान 2 रखेंगे तो 4 पाई आएगा, m का मान 3 रखेंगे तो 6 पाई आएगा। ये मान मिलते रहेंगे। मतलब कि जहां पर तरंगों के बीच कालांतर 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, वहां पर जो तीव्रता मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। जब तीव्रता हमारी मैक्सिमम मिलेगी उस पॉइंट पर तो कौन सा व्यतिकरण उत्पन्न होगा, संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होगा। मतलब वहां पर उजाला सबसे अधिक रहेगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम पथांतर की बात करें, जो डेल्टा एक्स निकालते हैं तो डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पाई बटे में लिखते हैं 2 पाई इंटू लेमडा। इस सूत्र से हम पथांतर निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एक्स बराबर फाई का मान 0 रखेंगे तो ये 0 मिल गया, 2 पाई रखेंगे तो लेमडा मिल जाएगा, 4 पाई रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 2 लेमडा हो जाएगा, 6 पाई रखेंगे तो 3 लेमडा हो जाएगा, 8 पाई रखेंगे तो 4 लेमडा हो जाएगा। ये मान मिलते रहेंगे। मतलब कि जहां पर यदि कलांतर न दिया हो, पथांतर दिया हो, उस स्थिति में अगर हमसे पूछ रहा हो कि कौन सा व्यतिकरण उत्पन्न हो रहा है तो 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा जिन बिंदुओं पर पथांतर हो तरंगों के बीच तो वहां पर भी कौन सा व्यतिकरण उत्पन्न होगा, संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होगा। ठीक है, कौन सा व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, इसके बाद हमें जो है और भी बिंदु मिलेंगे जहां पर तीव्रता इनकी क्या मिलेगी, न्यूनतम मिलेगी। तो कॉस के लिए जो न्यूनतम मान होता है वो -1 होता है। ठीक है, किस मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए। ठीक है, और न्यूनतम मान के लिए जो कॉस फाई का मान होगा वो कितना होगा, -1 होगा। यहां पर जब हम फाई का व्यापक मान निकालेंगे, व्यापक मान, तो फाई बराबर 2m - 1 इंटू पाई। ठीक है, जहां पर यम का मान 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो यम का मान 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि कितना मिलेगा, पाई मिलेगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 में से 1 घटा देंगे, 3 पाई मिलेगा। फिर इसके बाद 5 पाई मिलेगा, फिर इसके बाद 7 पाई मिलेगा। इस तरह से मान मिलते रहेंगे। मतलब कि जब दो तरंगे माध्यम में एक ही साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो जिन बिंदुओं पर तरंगों के बीच कलांतर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई हो तो उन बिंदुओं पर जो व्यतिकरण उत्पन्न होगा वो कौन सा व्यतिकरण उत्पन्न होगा, विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा। कौन सा व्यतिकरण मिलेगा हमें, विनाशी व्यतिकरण। परंतु यदि कहीं कहीं क्या होता है कि कलांतर न देकर पथांतर देकर पूछ देगा तो पथांतर का मतलब कि डेल्टा एक्स, वही मान हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो पाई रखेंगे तो पहला कंडीशन में पाई रखेंगे कलांतर के जगह, तो पाई से पाई कट जाएगा तो लेमडा बाई 2 आ जाएगा।
3 पाई रखेंगे तो पाई से पाई कटेगा, 3 लेमडा बाई 2 आ जाएगा। 5 पाई रखेंगे तो 5 लेमडा बाई 2 आ जाएगा इस सूत्र में। ठीक है, तो पथांतर इस तरह से मिलते रहेंगे। तो देखो यहाँ पर पथांतर लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, यहाँ पर 3, 5, 7 विषम संख्या है तो विनाशी होगा। यहाँ पर भी विषम संख्याएं मिल रही है ऊपर तो विनाशी होगा। यहाँ पर सम संख्याएं मिल रही थी तो समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न हो गया। तो जब भी दो तरंगे किसी माध्यम में संचरित हो रही होंगी और संचरित होने से यदि तरंगों के बीच का पथांतर कितना हो जाए, लेमडा बाई 2 हो जाए, 3 लेमडा बाई 2 हो जाए, 5 लेमडा बाई 2 हो जाए, तो उन बिंदुओं पर जो व्यय व्यतिकरण होगा वो कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न हो रहे होंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि तरंगों के आयाम के संबंध में लेकर इनकी तीव्रता का मैक्सिमम और मिनिमम रेशियो पूछ देता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम रेशियो के लिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देख लो, हम बताएं कि अधिकतम मैक्सिमम रेशियो कब मिलेगा, जब फाई का मान कितना हो जाए, कॉस फाई का मान 1 हो जाए। तो उस स्थिति में आई मैक्सिमम बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, हाँ यही लिख सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, आई मैक्सिमम बराबर कॉस फाई का मान कितना हो, 1 होगा। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर है ये वाला। ठीक है, आई मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर हमें तीव्रता अधिकतम निकालनी है तो तीव्रता अधिकतम कब होगा, जब दोनों तरंगों के आयाम का योग का यहाँ पर वर्ग है तो तीव्रता उस पॉइंट पर अधिकतम मिलेगी। और यदि हम न्यूनतम के लिए निकालेंगे, न्यूनतम के लिए, तो उस बिंदु पर जो कॉस फाई का मान होगा वो कितना होगा, -1 होगा। तो आई मिनिमम बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई का मान -1। तो आई मिनिमम बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो आई मिनिमम बराबर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अब दोनों का यदि हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो का मतलब अनुपात, तो उस स्थिति में आई मैक्सिमम बटा में आई मिनिमम बराबर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बटे में a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से तरंगों के तीव्रता के मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकाल लेते हैं। इस सूत्र पर एग्जाम में अधिकतर